आज के टॉपिक में हम उनकी बात करेंगे जिनका कितना भी प्रशंसा की जाए, जितना भी उनके पीछे एडजेक्टिव लगा दिए जाए, जितने भी विशेषण लगा दिए जाए, जितनी भी विशेषता बता दिए जाए, सारे कम पड़ेंगे। हम उनकी बात कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं, क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं। ये इंडिया के वो सुपरस्टार हैं जिनके लायक, जिनके जैसा हमें अभी इंडिया में और भी जरूरत है। तो चलते हैं। तो चलते हैं आगे। आइए, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी कोई किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती। हाँ, हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। और इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ये जनता के राष्ट्रपति ही माने जाते हैं और राष्ट्रपति थे। भारत के गणतंत्र के 11वें और 11वें निर्वाचन में राष्ट्रपति थे, मतलब 11 नंबर पे ये राष्ट्रपति थे। हम लोग के 11वें राष्ट्रपति थे। वे भारत में पूर्व राष्ट्रपति, जाने वैज्ञानिक और राष्ट्रपति भी थे, साथ में वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे। इसीलिए कहा जाता है इनके जैसी विशेषता किसी में नहीं मिलने वाली है। और साथ में एक इंजीनियर भी थे। और इनके बारे में आगे बढ़े। इनकी विशेषता जितनी भी चीजें कम है, उन्होंने सिखाया था। हर चीज उन्होंने सबसे पहले, सबसे अधिकतर यंगस्टर को आगे बढ़ाया है। उन्होंने सिखाया है जीवन में चाहे भी जितनी परेशानी आ जाए, जितनी परिस्थिति आ जाए, जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने पूरा करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। तो सपने बड़े होने चाहिए, सपने पूरी करनी चाहिए, सपने वैसे होने चाहिए कि संकल्प लिख के आगे बढ़े। और अब्दुल कलाम हमेशा, मतलब मसूद मिजाज मिजाज के थे, हमेशा यंगस्टर को आगे बढ़ाने का। तो उन्होंने कभी पीछे हटने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। हमेशा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया, हमेशा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया, प्रेरित किया, यंगस्टर को हमेशा आगे बढ़ाया। उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो आगे हमेशा आगे बढ़ते रहे। भारत के वे 11वें राष्ट्रपति थे। सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन दिलगिरी, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। इतने सारे, बहुत सारे प्रेसिडेंट हुए, उसमें 11 नंबर पर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। और इनके बारे में कितनी भी विशेषता की जाए, बहुत कम पड़ने वाली है। और इस महापुरुष जिनका अनएक्सप्लेबल एडजेक्टिव है, मतलब इसको उनके बारे में विशेषता इतनी कम की जाए। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 सॉरी 91 में हुआ था, रामेश्वरम के रामनाथपुरम जिला में। ब्रिटिश राज के समय, उस समय क्या था, ब्रिटिश राज चल रहा था, अंग्रेजों का राज चल रहा था उस समय में ये थे। और ये तमिलनाडु भारत में है। अपनी पढ़ाई इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से तिरुचिरापल्ली में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया। और इनकी पढ़ाई वहीं पे कंप्लीट हुई। ये एक साइंटिस्ट बने। इन्होंने नासा किया। नासा में जाकर सबसे पहली बात तो ये है कि ये नासा गए। नासा में जाने के बाद इन्हें ये जो अमेरिका में है, अमेरिका में रहने के लिए उनको कहा गया कि आप अमेरिका में ही रह ले और वहीं पे शादी करके वहीं पे सेटल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वे लोग एक एक बार इनका मन किया था, एक बार इनका मन किया था, एक बार ये अपने बुक में लिखे हैं, एक बार इनका मन किया था कि जरूर कुछ ऐसा करें और वो वहीं पे रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे और वापस रिटर्न अपने भारत में आ गए। इसलिए भारत को गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। ठीक है। तो ये इनके बारे में ऐसे ऐसे कितने महासुरु, जिसमें महागुरु में सबसे नंबर वन कहे जाते हैं। ये इन्होंने मिसाइल की खोज की, मिसाइल एक एक स्पेशल मिसाइल बनाया, जिसके बारे में हम लोग आगे या नेक्स्ट कभी आप बात करेंगे। यह हस्ताक्षर के बारे में बात है, एपीजे अब्दुल कलाम के यह हस्ताक्षर आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से साइन करते थे। भारत 2002 में भारत में राष्ट्रपति चुने गए थे। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वो शिक्षा लेखन 5 वर्ष की शिक्षा अवधि के बाद वो क्या हुआ, शिक्षा में, लेखन में, सार्वजनिक सेवा में, अपने नागरिक जीवन में लौट आए थे। मतलब अपनी जिंदगी में लौट आए थे, लेकिन इन्होंने इनको क्या मिला, इनको मिला भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिया गया, बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए। और अंत में कहते कहते अलविदा हो गए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना होगा। इसीलिए यही कहते कहते उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में उम्र से राष्ट्रीय वर्ष से शिलोंग में मिला, मेघालय में हो गए, जो था कि भारत में। इन्होंने कहते कहते गुजार दी अपनी जिंदगी और अंत में कह चले, अगर तुम सूरज की तरह चमकना होगा, अगर आपको यंग स्टार को बोल चुके, अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना होगा, सूरज की तरह चलना भी होगा। तो ये रही इनकी कहानी। तो आज हम लोग ने सीखा एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत कुछ। नेक्स्ट एक बार इस मोटिवेशनल हम कुछ और लेके आएंगे। थैंक यू। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक हम आप लोग के लिए क्या लेके आएं।